चलिए, लिंक भी भेज सकते हैं ग्रुप में, मैं भेजता हूँ। ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो। आ रहा है ना? चलो करेंगे स्टार्ट। चलो, सो हाय एवरीवन। तो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन सेशन, जहाँ पे अपन डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के लगभग जो भी क्वेश्चंस है 90 टू 100 क्वेश्चंस लाइन से अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, लेक्चर रेगुलर देखना है, जो ऑनलाइन कर रहे, जो फेस टू फेस कर रहे, क्लास को डेली आना है, ताकि आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आए। इसका लिंक नीचे दिया है, जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स का लिंक नीचे दिया है, आपको मिल जाएगा। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम है अपने चैनल पे, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी ऐसे वीडियोस आएंगे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। चलिए, तो गाइस चलिए स्टार्ट देन। ओके, तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, एंड ऑनलाइन आपको नोट्स नीचे लिंक में मिल जाएंगे। एंड कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दीजिए, बताता हूँ वो, लेक्चर के बाद में बताता हूँ। ठीक है, चलो नाउ पहला जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूट रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो अपने को रिबेट कैलकुलेट करना है अंडर सेक्शन 87A। तो पहले थोड़ा रिवीजन करते हैं। सो रिबेट जो है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्लेम करने के लिए दो कंडीशन है। पहला, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, टैक्सेबल इनकम या नेट इनकम या टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 5 लाख होगा तो भी चलेगा, उससे कम रहेगा तो भी चलेगा ना। क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम, इस टर्म का मतलब क्या है, ये आप मेरे को बताएंगे, क्योंकि अभी अपन रिवीजन मोड में है। अभी बोल नहीं सकते सामने उस दिन एब्सेंट थे, बीमार थे, मैंने सब हो गया, अभी सब, अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा रीजन देने का। कौन बताएगा हाउ टू गेट टैक्सेबल इनकम? वो 5 लाख तो देंगे, बट अपने को जो चाहिए वो कैसे आता है, हाउ टू गेट दैट टैक्सेबल इनकम। बोलो, तुमने हाथ ऊपर किया पहले, हाँ बोलो। ओके, सो सिंपल लैंग्वेज में उसका कहना है GTI माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। और ये GTI जो लेना है, दिस हैज टू बी
एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम। तो ये 5 लाख का लिमिट जब निकालते हैं तो अपने को एग्री इनकम कंसिडर नहीं करना है। ये अपन ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, बट कुछ लोगों के लिए रिवीजन लेक्चर रेगुलर लेक्चर सेम होते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। कुछ लोग डायरेक्टली एंड में पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं, डे 1 से तो कुछ कोई भी पढ़ाई करके पास होता है, जो एंड में पढ़ाई करके पास होता है उसको बाजीगर बोलते हैं। सो दिस इज फॉर सच बाजीगर पीपल कि ये इसमें एग्री इनकम कंसिडर नहीं होगा। तो एग्री इनकम हटा के जो अपना इनकम है वो 5 लाख के अंदर है या एग्जैक्टली इक्वल है तो आपको रिबेट मिल सकता है, बराबर है। एंड अब इस रिबेट में अमेंडमेंट जो अपन ने पढ़ा है, अगर आप 115 BSE 1A अल्टरनेट टैक्स रिजिम में हो, ATR, तो उस केस में रिबेट मिलने के लिए आपका इनकम होना चाहिए 7 लाख। जिन्होंने 3 लाख दिया आप सही जगह पे आए हो, आपके लेक्चर अति इंपॉर्टेंट है ये। नहीं, उन लोगों को तो आना ही चाहिए, मतलब मैं लेक्चर नहीं रहेगा तो भी आके बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा ही। तो 7 लाख या उससे कम है तो ये मिलेगा रिबेट, है ना। वहां पे लिमिट है 25,000 का और नॉर्मल स्कीम में लिमिट है 12,500 का। काफी बच्चों का कंफ्यूजन है, सो वो खत्म हो गया क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों जुदा है। नॉर्मल स्कीम में 5 लाख है, ये जुड़वा नहीं है, ठीक है। और ये अल्टरनेट टैक्स रिजिम में वो उतना 7 लाख हुआ है। कितना हुआ है? 7 लाख। इज दिस क्लियर? लॉक किया जाए? कंफर्म? ग्रेट। ऑनलाइन रिप्लाई करो, समझा तो अरे वाह बोल के भेज देना है। नहीं बताएंगे तो मैं एज्यूम करूंगा कि आपको सब समझ में आ रहा है, देन आई विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, और ये लिखा तो भी चलेगा, मैं इसे टाइम पास के लिए नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको क्वेश्चन जो नहीं लिख रहे मैं एज्यूम करूंगा सब कुछ आ रहा है ना, तो फिर उनको मैं क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं है तो फिर सिंपल होमवर्क है, पूरा चैप्टर लिख के लाना है बस, बाकी कुछ भी होमवर्क नहीं है। चैप्टर 1 का क्वेश्चन पूरा लिख के लाना है बस, छोटा सा होमवर्क है, एकदम सिंपल, 1 लाइन का बोलने के लिए। चलिए, सो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और उसमें अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मार्जिन रिलीफ का, है ना। इसमें ही मिलता है मार्जिन रिलीफ, जब इनकम 727,770 तक है तो उसमें मार्जिन रिलीफ भी मिलता है। इज दिस क्लियर? ऑनलाइन रिप्लाई करो, रिप्लाई करो फटाफट, है ना। चलिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फिर। ओके, तो अपन ये ओरली कर सकते हैं ना। बोलो, तो पहले केस में क्या बोला है? कैलकुलेट रिबेट। तो रिबेट के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्स निकालना पड़ेगा। रिबेट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले केस में इनकम कितना दिया है? केस 1 ना, कितना इनकम है? 4,90,000, 4,90,000। एज दिया है क्या? नहीं दिया है। बट इंडिविजुअल दिया, रेसिडेंट दिया, एज नहीं दिया तो आपसे 5 साल छोटा मानना है, मतलब 0 to 59 मानना है। सो आई थिंक सभी चीजें आपके पास है। तो 490 पे कितना टैक्स आएगा बोलो? 490 पे टैक्स आएगा, 2.5 लाख पे टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 4,90,000 डिफरेंस, 2 लाख चले जाए, डिफरेंस का 5%, 12,000 टैक्स आएगा, लेस रिबेट भी उतना चाहेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 12,000। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट रिबेट। तो पहले क्वेश्चन में आंसर आएगा, रिबेट आएगा, सॉरी 12,000 रुपया, बराबर ना। 24,000 का 5% 12,000। तो ये फटाफट लिखते जाना है, रुकना मना है। मैं जो भी लिख रहा हूँ फटाफट समझ के लिखना है, क्योंकि ये रिवीजन मोड है ना, ये रेगुलर क्लास तो मैं आपको इतना समय नहीं दे पाऊंगा, बट मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंफर्म है, रिटर्न फॉर्म में, तो फटाफट लिखना है। आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा बार बार, ठीक है। तो मैं जैसे लिखूंगा आपको लिखना है, एंड डाउट्स तो पूछते रहना है। चलिए पहले लिख ले, सबने लिख लो, फटाफट लिखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, कम से कम समय अपने को ज्यादा काम करना है। हो गया? ओके, नेक्स्ट केस 2। रिबेट मिलेगा क्या? नहीं, इनकम है 5,12,000, तो लिखो नो रिबेट। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा है। केस 3, सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट स्टेटस नहीं दिया है, सीनियर सिटीजन
5,12,000 है ना, नहीं सॉरी 4,25,000। ठीक है नाउ, अभी सीनियर सिटीजन है, मतलब अभी रेसिडेंट स्टेटस नहीं दिया तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो रेसिडेंट है, तो टैक्स कितना आएगा, अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं आएगा, 3 लाख टू 4,25,000 डिफरेंस का 5%, तो 1,25,000 का 5%, 6,250 लेस रिबेटा, मतलब रिबेट, तो इसमें आंसर है, उन्होंने रिबेट पूछा है, टैक्स नहीं पूछा है, तो इसमें आंसर है 6,250। तो ऑनलाइन पहले 3 क्वेश्चन फटाफट लिखना है, कमेंट में बताओ समझा कि नहीं, थोड़ा फास्ट करना है और अलर्ट रहना है, रिप्लाई करते रहना है, जो ऑनलाइन है स्पेशली। खाली लेक्चर अटेंड मत करो, पार्टिसिपेट करो लेक्चर में, तो मजा आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। प्रश्न क्रमांक 4, सीनियर सिटीजन 5,40,000, $5,40,000, तो रिबेट मिलेगा क्या, नहीं, तो लिखो रिबेट कितना आ रहा है, नील, NEEL नहीं, NIL। आपके फेवरेट पर्सन का नाम नहीं लिखना है। सो ये हो गया केस 4। केस 5, नॉन रेसिडेंट, इनकम 2,60,000, रिबेट नहीं मिलेगा, अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, केस 5। चलो नेक्स्ट, केस 6, HUF रेसिडेंट, मिलेगा ना, अर्पित तुमने बोल दिया पत्थर की लकीर, क्या लगता है मिलेगा कि नहीं, करेक्ट, अर्पित का आंसर करेक्ट है, क्यों नहीं मिलेगा अर्पित, रीजन बता सकते हो क्या, बाकी लोगों ने बोला इसलिए, करेक्ट, अर्पित ने सही जवाब दिया, तुम अर्पित 1 करोड़ जीत चुके हो, तो उसको मैंने देके रखा है, उससे ले भाई, तुम दे देना उसको 1 करोड़। अब ये मत बोलना पुराने नोट से, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो केस नंबर 6 बोलो, इनकम इच, ये HUF कितना इनकम है, 2 लाख, रिबेट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो आई थिंक सभी आंसर्स आपको समझ में आ गए ऑनलाइन, इज दिस क्लियर। चलो शैल वी मूव ऑन, सबने लिख लिया, फटाफट लिखना है ऑनलाइन, फटाफट सब लोग रिप्लाई करो। चलो नेक्स्ट आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, और एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा देना चाहता हूं, ये है, ये है मिस्टर नाला प्लस सोपारा, प्रेजेंट है, एज 65 है, उसको नेट कैजुअल इनकम मिला है 3,50,000। ठीक है, सो एंड उसके डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 80C 1 लाख। तो क्वेश्चन इज कंप्यूट टैक्स, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ऐसे भी मैं और क्वेश्चन आपको दूंगा इन बिटवीन, जो उसमें वो तो करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में और मजा आएगा। तो यहाँ पे मतलब रिबेट के बाद टैक्स नहीं आएगा ना, क्या आंसर है, क्या हो गया, क्यों, मतलब आपका आंसर क्या है, मेरे को बस आंसर बताओ। नील पेएबल, नील, तुम्हारा क्या आंसर है, नील तुम्हारा, बोलो, लास्ट बेंच,
टैक्स आएगा 30%। जिन्होंने नील आंसर दिया उनको मार्क्स भी वही मिलने वाले हैं, क्योंकि कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स होता है, प्लस नेट इनकम दिया तो ग्रॉस इनकम करना पड़ता है, इसलिए सेशन अटेंड करना जरूरी है। कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, मैं सब कवर करने वाला हूं, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन। तो लिखो ग्रॉस कैजुअल इनकम। तो ग्रॉस ग्रॉस कैजुअल इनकम 5 लाख। सो काफी बच्चों का एक माइंडसेट जो मैं तोड़ना चाहता हूँ, उनका कहना है कि 5 लाख तो टैक्स नहीं आता है। नहीं आता है कब? अगर स्लैब वाला इनकम है तो। स्पेशल कैटेगरी है तो देर इज नो गारंटी इट विल बिकम 0। ये माइंडसेट निकाल दो, इसलिए लेक्चर लिया है। मैंने देखा है काफी बच्चों को बताया सर 5 लाख तक है तो नो टैक्स। ऐसा नहीं होता है। वो कब होगा? अगर पूरा इनकम स्लैब वाला है तो बराबर है, स्लैब वाला नहीं है तो ऐसा कुछ एजम्पशन लेके नहीं चलना, एग्जाम में चुपचाप कैलकुलेशन करना है ना। प्लीज नो सेल्फ अमेंडमेंट्स। टैक्स एट 30%, 1,50,000 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 का मिलेगा। मिलेगा ना रिबेट? 12,500 और 1.5 विच एवर इज लेस। कितना आएगा आंसर? 137,500 प्लस 4% से फटाफट बताओ। नहीं 4% बताओ। 5,500 1 लाख लेस रिबेट लेस TDS 1,50,000। तो पेएबल या रिफंड है? 7,000 रिफंड में। अच्छा 80C to 80U का क्या किया आपने? इस इनकम के अगेंस्ट स्पेशल कैटेगरी इनकम है, इसके अगेंस्ट अपन 80C to 80U क्लेम नहीं कर सकते। ये अपन ने डिडक्शन के पेज के चैप्टर 1 में भी लिखा है, फर्स्ट पेज पे लिख के दिया है। वो पेज एग्जाम के 1 घंटा पहले पढ़ के जाना है। कैसे कौन से इनकम है जिसके अगेंस्ट हम 80C to 80U क्लेम नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं हम स्पेशल कैटेगरी ऑफ इनकम। या तो क्लियर है सबको? ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो। आपको कोई डाउट है? सबको झेप रहा है, समझ रहा है? आगे बढ़ते हैं। लिख के हो गया? थोड़ा फास्ट लिखना है, मेरे साथ लिखना है, सुपर फास्ट। हो गया आप सबका? हो गया? वेरी गुड, 1 नंबर। चलो नेक्स्ट, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ SAC एज 52 हुज टोटल इनकम 49,90,000, 50,10,000 एंड 60 लाख। तो ये मैंने मार्जिनल का क्वेश्चन दिया है। तो 50 लाख के ऊपर है तो रिलीफ मिलता है, 50 लाख के अंदर तो रिलीफ, तो पहले केस में रिलीफ नहीं मिलेगा, दूसरे केस में आएगा, तीसरे केस में 60 लाख है अपने रेंज से ज्यादा है तो उसमें भी रिलीफ नहीं आएगा। तो पहले अपन टैक्स निकालते हैं। फर्स्ट केस का फटाफट करो, एज 52 दिया है, चलो फटाफट टैक्स निकालो। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। एक काम करेंगे अपन टाइम बचाने के लिए, पहले और लास्ट केस का साथ में करते हैं एंड मार्जिन वाला अलग करते हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। 3 इनकम है ना, तो केस 1 केस 3 अपन साथ में करते हैं एंड केस 2 अलग से करते हैं टाइम बचाने के लिए। पर्टिकुलर्स केस 1 केस 3। कितना टैक्सेबल इनकम? 49,90 एंड 60 लाख। चलो सो अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख। अच्छा ये 5% 5 लाख पे या डिफरेंस पे है? डिफरेंस पे है, करेक्ट। देन 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड अबाउ 10 लाख
30%, अबव 10 लाख 30%। चलो तो पहला 0 आएगा, दूसरा आएगा 12,500, तीसरा आएगा 1 लाख, नेक्स्ट आएगा 10 लाख के ऊपर है तो 10 लाख के ऊपर कितना है, 39,90,000, उसका 30%, 11,97,000। ये वाला बताओ, 50 लाख। 10 लाख से 49,90,000, डिफरेंस इज 39,90,000, उसका 30%। सेकेंड केस में 10 लाख से 60 लाख, डिफरेंस इज 50 लाख, उसका 30%, 15 लाख। एंड टोटल बोलो 13,09,000 एड सरचार्ज एट 10%। पहले केस में तो नहीं आएगा, अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज। इन लास्ट केस 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% सरचार्ज आएगा। सो ये आएगा 161,250, 13,09,000, ये कितना आ रहा है, 17 लाख। ऑनलाइन प्लीज कमेंट में बताओ सही है कि नहीं, कुछ डाउट से फटाफट करो, रिप्लाई करो, खाली लेक्चर मत देखना। हो गया? एड 4% सेस, हाँ 52 एंड ये 709,3161 एंड ये 7। ऑनलाइन चेक करना बराबर है क्या आंसर? ऋषिकेश थैंक यू सो मच, करेक्ट है। डन। चलो तो ये केस 1 हो गया, केस 3 हो गया। अभी केस 2 में है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ के 4 स्टेप्स है। स्टेप 1 कंप्यूट टैक्स प्लस सरचार्ज। स्टेप 2 मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। स्टेप 3 जो अपना एक्चुअल टैक्स प्लस सरचार्ज है उसमें से रिलीफ माइनस करो, बाद में 4% जोड़ो। एंड स्टेप 2 का आंसर अगर निगेटिव है तो रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक पॉजिटिव तब तक रिलीफ मिलेगा। और ये कैसे पता चलेगा, अपन ने क्लास में बहुत प्रैक्टिस किया है। मैंने कहा था कि 52 लाख का रेंज मैंने आपको बताया था, तो उसके ऊपर है तो रिलीफ नहीं आता है, तो 52 लाख के अंदर है तो फिर रिलीफ का वर्किंग आपको करना ही पड़ता है। ये 60 लाख था इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। चलो अभी देखो केस 2। अच्छा कंपेयर करने के लिए 50 लाख लेना है, 1 करोड़ के ऊपर है तो 1 करोड़ से कंपेयर करना है, 2 करोड़ के ऊपर है तो 2 करोड़ से, 5 करोड़ के ऊपर है तो 5 करोड़ से करना है कंपेयर। तो यहाँ पे इनकम 50 लाख के ऊपर है, सो 3 कॉलम आएंगे। बोलो किससे कंपेयर करेंगे अपन, 50 से करेंगे ना। तो पर्टिकुलर्स 50 लाख एंड एक्चुअल इनकम कितना दिया है, 50,10,000। चलो अभी मैं आपको टैक्स प्लस सरचार्ज, ये आंसर आप मेरे को बताएंगे। आप एक एक करके डिटेल में लिखेंगे। चलो सब लोग आंसर दो मेरे को। सरचार्ज 10% से होगा। पहले केस में सरचार्ज नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्टली 50 लाख है। 50 लाख 1 रुपया रहेगा तो पूरे इनकम पे सरचार्ज आएगा।
ऑनलाइन बताओ आंसर पहला 13 लाख। इसका मेरे को टैक्स बताओ अलग, सरचार्ज अलग बताओ। ओनली नेम, ओनली टैक्स बताओ। नहीं नहीं, इतना नहीं आएगा। हो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। 131550 टोटल हुआ बताओ। 144। ऑनलाइन चेक करो आंसर बराबर है क्या। एंड जरा वीडियो को भी लाइक कर देना ऑनलाइन, और आप भी बाद में कर देना लाइक, अच्छे से कमेंट भेजना। ठीक है, ओके, ये बात चेक करो कैलकुलेशन, मेरे पास आंसर नहीं है क्योंकि ऑनलाइन। इज दिस परफेक्ट? 131550 करेक्ट है, इनका भी वही आ रहा है, मतलब करेक्ट। अभी स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 इज मार्जिनल रिलीफ। क्या फॉर्मूला है? डिफरेंस इन टैक्स माइनस ऑनलाइन बराबर है ना। अच्छा, ऋषिकेश ने मार्जिनल बता दिया दोस्तों, वेरी गुड ऋषिकेश। चेक करते आंसर अपन। अरे बोलो कितना आंसर आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? कितना आ रहा है डिफरेंस पहला? अरे हाँ, ये तो कितना डिफिकल्ट है। सर्वेश थैंक यू। मतलब ये आंसर तुम ही दे सकते हो, तुम्हारे बाद मैं दे सकता हूँ, बाकी ढलोक नहीं दे सकते। 1। ऑनलाइन करेक्ट है। क्रांति, सोहम, ऋषिकेश, बहुत बढ़िया। चलो अभी इसमें से क्या करना है अपने को? माइनस करना है। ये जो मैंने रेड कलर के गोले मारे हैं, तो ये अपना एक्चुअल टैक्स प्लस सरचार्ज है, उसमें से माइनस करो, बाद में 4% जोड़ लो। क्वेश्चन समाप्त, टाटा बाय बाय, थैंक यू। तो लिखो पहले टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आ रहा था वो? 1447050 लेस मिस्टर मतलब मार्जिन रिलीफ 124550। ये बराबर लिखा ना अभी? हाँ, कितना आ रहा है? एड 4% सेस। सेस का अमाउंट बताओ, टोटल मत बताओ गाँव वालों। 50, 50 to 900। चेक करो एक बार बराबर है क्या 4%? 1375400। चेक करो आंसर है क्या है। कंफर्म आंसर को लॉक किया जाए। चलो अभी अपन और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले चैप्टर 1 में से। कुछ चीजें मेरे को आपको इंपॉर्टेंट बताना है थ्योरी की, ये तो न्यूमेरिकल हो गए, कुछ और चीजें बताना है। ऑनलाइन एक बार कंफर्म करो, मैं आगे बढ़ू। चलिए, ओके।
हो गया? ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स अपन देखा था। आप लिखना मत, एक मिनट। अपन ने ऐसे एक टेबल बनाया था, ये टेबल अपन ने कैपिटल गेन में बनाया था, अगर आपको याद है तो। अपन ने जो क्वेश्चंस लिए थे ना कैपिटल गेन में, तो पहला अपन देखा था सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके लिए स्पेशल रेट 15% है, ये एज यूजुअल है। कोई उसके लिए इसके लिए सरचार्ज 10 एंड 15 है। इस इनकम के लिए 15 से ज्यादा सरचार्ज नहीं हो सकता है। ये अपन ने चैप्टर 1 में 6 सिचुएशन देखे थे सरचार्ज के, तो ये स्पेशल इनकम में आता है। रिबेट मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर 112 ये था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें 20% टैक्स है। सरचार्ज भी यहाँ पे 2 ही है, 10 एंड मैक्स 15 सेस, तो 4% ही है। रिबेट मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। 112 है, ये भी लॉन्ग टर्म गेन है, बट ये कौन सा है? वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जिसपे एसटीटी पे हुआ है। तो ये तो एग्जाम में जब ओनली लॉन्ग टर्म रहेगा तो 112 रहता है, अगर सेक्शन नहीं दिया तो ओनली 112 रहेगा 20%। लॉन्ग टर्म के लिए 10% है, और उसमें 1 लाख का एग्जाम्शन है। इसमें क्या है? हाँ, तो 1 लाख एग्जाम्ट है पहला। इसमें सेम वो एज अब होगा, ये एज अब होगा। यहाँ पे रिबेट नहीं मिलता है। मैंने क्लास में कहा था कि ये इनका रेट ही कम है, 10% ही टैक्स रेट है, प्लस 1 लाख का एग्जाम्शन भी है। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना तुमको दया दिखा रही है, वापस दया नहीं मिलेगी, है ना? तो ये समझा कि आपको इतना ही दया मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। फिर इसमें अपन ने और एक देखा था इनकम डिविडेंड, इसमें भी टैक्स एज पर एसएसी है, मतलब आप जो एसएसी उसके हिसाब से टैक्स होगा। इसमें भी सरचार्ज कितना है? सेम 10 एंड 15 ही है। तो ये टेबल आपको याद आ गया कि आपने चैप्टर 1 में टेबल किया था। तो ये जो 4 इनकम है उसके लिए मैक्सिमम सरचार्ज 15 के ऊपर नहीं जा सकते। बाकी ये सेम, रिबेट मिलेगा, डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। एंड सपोज ये सेक्शन नहीं दिया, ओनली शॉर्ट टर्म गेन दिया, तो फिर ये नॉर्मल होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। नेक्स्ट है 115, कौन सा था बताओ? कैजुअल इनकम। कौन सा था? व्हाट इज द टैक्स रेट? 30% एज यूजुअल। सरचार्ज में कोई रिबेट? यस। डिडक्शन? नो। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है टैक्स। एंड जब भी आप एग्जाम में टैक्स निकालेंगे, पहले इस कैटेगरी इनकम का टैक्स निकालना है। अपन ने कैपिटल गेन में भयंकर क्वेश्चन किए, प्लस कंपटीशन में भी अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए। तो टैक्स निकालते समय पहले कौन से कैटेगरी पे इनकम निकालना है? स्पेशल कैटेगरी है। तो क्या होगा, इस पे भी स्लैब लग जाता है। तो ये अपन ने, तो आपको घर पे क्या करना है, चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल 7 के मैंने 8-10 क्वेश्चन लिए, एंड अदर सोर्स एंड कंपटीशन जो एंड में। तो ये सबके जो टैक्स कैलकुलेशन है एक साथ एक दिन में पूरा देख लो। सभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ सॉल्व करो, बाकी ओरली गो थ्रू कर लो। तो दिमाग में सब रखना है, उसके हिसाब से टैक्स निकालना है। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये हो गया कि रिवाइज आपको याद आ गया कि ऐसा अपन ने कुछ पढ़ा था? और कौन से 4 इनकम है जिसमें मैक्सिमम सरचार्ज चैप्टर 1 में पढ़ा था 15 के ऊपर नहीं जाएगा? 111 है, 112, 112 है एंड डिविडेंड। इसका सरचार्ज 15% के ऊपर नहीं जाएगा। तो ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? चलो, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? आपको समझ में आ गया? लिखना ही याद रहेगा? लिख लो, लिख लो, कोई प्रॉब्लम, रुकता हूं, फटाफट लिख लो बस। ये अपन ने नोट्स में चैप्टर 1 में दिया है, बस खाली वहां पे रेट्स दिए थे।
बाकी की चीजें मैंने आपको बाद में पढ़ाई है, ये कंसोलिडेटेड दे दिया है, लिख लो अगर आपको लिखना है तो, कोनो प्रॉब्लम नहीं। चलो ऑनलाइन डन बोल दो। कुछ दिख नहीं रहा है क्या? बोलो बता दो, या थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दो इसको। बोलो क्या है? डिविडेंड के वजह में एज पर एसएससी है, टैक्स रेट मेरे पास जगह कम है ना, एज पर एसएससी है। एज पर एसएससी मतलब जो भी है ना, इंडिविजुअल है तो स्लैब, कंपनी है तो 30%, फर्म है तो जो भी एसएससी उसके हिसाब से। तो एग्जाम में जब आप टैक्स निकालेंगे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एंड इसलिए, और इसमें मैंने डिडक्शन भी जोड़ दिया है, इसके अगेंस्ट डिडक्शन नहीं मिलता है, तो डिडक्शन का जो पेज 1 है ना, उसमें अपन ने कुछ इसके गणित किए हैं वो भी देखना है। तो एक बार एक दिन निकल गए ना, पूरे न्यूमेरिकल ऐसे रिवाइज कर लेना। ओरली क्या तो चलेगा, बट जहाँ पे कैलकुलेशन से कोई लिख रहा भी हो गया सबका, इन दोनों का लिखो, तब तक मैं पीता हूं पानी। यस, डन डन डन। चलो अभी थोड़ा रिवीजन करेंगे लास्ट चैप्टर 1 का, 115 BSc 1A। ओके नाउ, अभी एग्जाम में जब आप टैक्स निकालेंगे, दिस इज द बाय डिफॉल्ट ऑप्शन। मतलब क्या? कुछ नहीं दिया तो कैसे करना है? BSc 1A। अच्छा, इसमें स्लैब रेट क्या है? व्हाट इज द टैक्स रेट? अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 to 9 lakh 9 to 12 confirm, 12 to 15 20%, and above 15 तो ये आपको याद रहना जरूरी है। इसके लिए एज का क्राइटेरिया नहीं, एज कुछ भी हो, है ना, मतलब एज 84 हो, वट एवर एज, सबके लिए 3 लाख का एग्जाम्पशन है। प्लस इसमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A कब तक मिलता है? 7 लाख तक मिलता है, प्लस मार्जिनल रिलीफ मैंने नोट्स में लिख के दिया आपको, रेंज ये मिलता है 727,770 तक मिलता है। एंड सबसे जो मेन पार्ट है वो है क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है,
ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे आपको एचआरए का बेनिफिट मैंने क्लास में चैप्टर वाइज लिख के दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आज ये सब यहाँ पे लिख के लाना है कि कौन से एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाकी का पार्ट बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जैसे एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना, चैप्टर वाइज है। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था, मिलना स्टार्ट हो गया, तो मैंने आपको लिख के दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आज एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क ये आपको लिख के लाना है। मैं सबके नोट्स चेक करना चाहता हूँ ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। और अभी अभी नहीं तो कब करोगे, है ना, मतलब अभी पोस्टपोन करके क्या होगा, तो अभी तो करना ही है। तो ये लिस्ट आपको नोट्स में देखिए कॉपी करना है, बट लिखने से याद रहेगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आवे। इज इट पॉसिबल? सो एक 10-15 लाइन छोड़ दो। तो एग्जाम में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बट जितना मैंने मॉड्यूल देखा है, मॉड्यूल में बाइफिकेशन करके दिया है, ऑप्ट किया। स्टूडेंट को इतना त्रास नहीं देंगे ऐसा मेरे को लग रहा है, बट मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। कुछ नहीं दिया तो बाकी डिफिकल्ट नहीं। क्या डिफिकल्ट है, रिस्ट्रिक्शंस। तो मैं एक बार बोला, आपने घर पे 2-3 बार लिखना है, क्योंकि कल मैं आपको पूछने वाला, आपको मेरे को एटलीस्ट 3-4 बताना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, किसी ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ज्यादा नहीं, 10 बार है, बट यू मस्ट रिमेंबर। नहीं तो 4 मार्क गए, कोई चॉइस नहीं है। मैं भी लर्न करके जाता हूँ ऑफिस में, बस अभी मेरे लिए इजी है क्योंकि मैं दिन भर वही करता हूँ। बट ठीक है, एज ए स्टूडेंट बट करना तो पड़ेगा कि नहीं, ऑप्शन है कुछ। और टैक्स कैलकुलेशन इतनी कैसे होगा क्या, नहीं। तो आज को होमवर्क जो नहीं करेगा, हिल बी रेडी टू सैक्रिफाइस 4 मार्क्स, उसका पेपर 96 का हो जाएगा। इतने बंद दरिया दिल है तो फिर ठीक है। तो ईमानदारी से करना है, ज्यादा होमवर्क नहीं, 10 मिनट का होमवर्क है। लिखना है और याद, बुक बंद करके भी 1-2 बार लिख के रखना है। पहले देख के लिखो, फिर 2-3 बार पढ़ो और बुक बंद करके लिखो। यू हैव टू, यू मस्ट रिमेंबर। अभी उसके लिए और एक क्राइटेरिया है, कौन से एग्जामिशन मिलेंगे, बट उसमें ऑलमोस्ट एग्जामिशन है, इतना प्रॉब्लम एग्जामिशन में डिफिकल्ट नहीं आएगा। प्लस घर पे आज रिलीफ का भी देख के आना है, क्योंकि कल मैं आपको रिलीफ का क्वेश्चन सॉल्व करा के लेने वाला हूं। कौन सा रिलीफ, ये वाला। तो पूरा अच्छे से 115 बीएससी पूरा रिवाइज करके आना है। वीडियोस का बैकअप आपके पास है, सब कुछ है सबके पास, क्योंकि पूरा नहीं किया तो 4 मार्क्स जाएंगे, ध्यान में रखना। तो बोलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद ये जगह छोड़ने आपको। आज को आपको और एक होमवर्क है, स्पेशल रेट ऑफ सरचार्ज। ये मैं कल दिखाने वाला हूं, बट मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं। स्पेशल रेट सरचार्ज मतलब ऊपर जो लिख के दिया था, है ना, वो 2 लाख से 5 लाख अदर इनकम। उसमें काफी बच्चों का कंफ्यूजन है। इसमें अपन ने क्लास में सिचुएशन दिए थे। अच्छा, सिचुएशन 1 2 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने को पूरा कंफ्यूजन बेचारे बच्चों को कहाँ पे होता है, 4 5 6। तो ये 4 5 6 सिचुएशन देख के आना है घर पे आज। मैं कल सब रिवाइज लेने वाला हूँ। चैप्टर मैंने पूरा खत्म नहीं किया है, बट मैंने पर्पसफुली होमवर्क बेस पे दिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि खाली मैं पढ़ाऊंगा ना अभी तो वो खाली कंप्लेंट्स हो जाएगा, आपको एग्जाम में फायदा नहीं होगा। तो ये एग्जाम में आपको आना चाहिए ना, इसलिए घर पे होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि आपके डाउट से तो कल मैं परफेक्ट कर दूं, ठीक है। क्रांति, ये लेक्चर अपलोड नहीं होंगे, ये यहीं पे रहेंगे, ऐप पे अपलोड नहीं होंगे, इट विल बी हियर ओनली। तो ये ऐसा ही है। तो ये सिचुएशन 4 5 6 देख के आना है। कल मैं इसके क्वेश्चन दूंगा आपको 2-3, और आप मेरे को टैक्स निकाल के बताओगे। बस इतना क्या, तो चैप्टर 1 खत्म, मतलब मेन जो पार्ट है। उसके बाद अपन देखा था अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, याद है ना, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट वगैरह। उसमें टैक्स रेट है फ्लैट 60%, सरचार्ज है 25% आता है 15, टोटल 7, एंड सेस 4% से 3, कितना रेट है 78% है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस मैक्सिमम मार्जिनल रेट्स, ये कभी कभार पूछते हैं एग्जाम में। व्हाट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट्स, क्या है बताओ, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज एंड हाईएस्ट रेट ऑफ सेस। जैसे अगर इंडिविजुअल है, व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स 30%, सरचार्ज का रेट अपने लिए हाईएस्ट 37% है, बराबर है ना, एंड सेस इन सबका टोटल। समझा कि नहीं आपको। तो इंडिविजुअल
HOF, AOP, POI, AJP, ये रेडीमेड टेबल मैंने दिया आपको, बस मैं बता रहा हूं कि आपको, हाँ वो हो जाएंगे यूट्यूब पे, वो कल परसों हो जाएंगे, काम चालू है उसके ऊपर, वो हो जाएंगे। एक मिनट अभी चेक कर लेता हूँ। अरे समझा कि नहीं बाबा, कंपनी है तो कंपनी के लिए हाईएस्ट रेट 30% ही है, सरचार्ज 12% है, सेस देन कुछ कंपनी के लिए याद है 25% है, 12%, 4%, देन कुछ कंपनी के लिए 15% है, 22% है, याद है कि नहीं बाबा? अच्छा ये सरचार्ज की खास बात है, ये सरचार्ज मैंडेटरी नेचर का, ये इनकम बेस्ड नहीं है। याद है 115 अपने दो कंपनीज पढ़ी थी, देखो कि 15% में जो टैक्स देते वो सरचार्ज मैंडेटरी नेचर का है। देन फॉरेन कंपनी अगर है तो 40%, 5%, 4%। तो ये टेबल मैंने दिया है, ये भी आपको घर पे करके आना है, कल मैं आपको दिखाने वाला हूं, बट तो चैप्टर 1 का भी पार्सल रिवीजन खत्म हुआ है, कुछ होमवर्क बेसिस पे दिया, कल इसमें मैं डिस्कशन करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। अरे समझे बाबा? तो आज होमवर्क क्या है? सबसे पहले आपको BSc 1 पढ़ के आना है, स्पेशल रेट ऑफ के सरचार्ज के सिचुएशन, दूसरा अनएक्सप्लेन बता दिया, एंड MMR पढ़ के आना। MMR में तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स प्लस हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज प्लस, और ये मैंने टेबल एग्जाम नोट्स में दिया है, एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज MMR कितना है, तो बस कैलसी फटाफट कैलकुलेट करना है, बस 3 होमवर्क दिया है। मेन 115 BSc अच्छे से पढ़ के आना, और क्या बार बार पढ़ना है, रिस्ट्रिक्शन क्या पढ़ना है, कौन से बेनिफिट मिले नहीं मिलेंगे, वो नहीं आया तो बाकी बताओ कि कुछ मतलब 4 मार्क गएंगे आपके, डायरेक्ट 4 मार्क गए, तो ये अच्छे से करके आना है। एंड आज अपन चैप्टर 1 यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, आपको समझा बराबर, एकदम परफेक्ट ऑनलाइन, ये एकदम सही जा रहा है कि मतलब ये ऐसी चीजें, मतलब मैं न्यूमेरिकल तो लूंगा प्लस एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको लिख के दूंगा, उसमें जो नहीं वो भी कराने वाला हूँ, है ना, मतलब मेरे को जो लगता है कि ये पता होना चाहिए तो वो भी मैं आपको होमवर्क बेसिस पे करा के लूंगा, तो जो है वो तो करेंगे, जो नहीं है वो भी करने वाले हैं, ठीक है? चलिए ओके। ओके चलो, एक मिनट रुको आप लोग, ऑनलाइन आप सब ऐप पे आ सकते हैं, 5 मिनट काम है आपसे, मैं ऐप ऑन करता हूं, आप लोग ऐप पे आ जाइए।